सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बहुत कठिन दिन और हर एक क्षण गुरुजी का प्यारा सा एहसास, हर क्षण इस बेटी के साथ। और ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला का है, जब गुरुजी ने मुझसे सारी सेवाएं लेके मुझे बिठाया है। और आज दिन भर में उन्होंने न जाने मुझसे क्या क्या करवाया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कल से मेरे लेफ्ट टंग में बहुत 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 पेन है, टंग में। और गुरुजी मुझे बार बार मना कर रहे हैं बड़ी इलायची और सौंफ खाने को, मैं फिर भी खा रही हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी बस एक बार, बस एक बार गुरुजी, बस एक बार। और आज मैं दिन भर नहीं खाई हूँ, फिर भी मुझे पेन हो रहा है। और एक सत्संग मैं अभी बताना चाहूँगी कि 3 दिन पहले मेरे दाहिने आँख में ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ चल रहा है, बहुत पेनफुल, बहुत पेनफुल। और कल रात में मैं अपने सेवा शुक्राना ग्रुप से नहीं जुड़ पाई मंत्र जाप के टाइम, क्योंकि उस वक्त भोले अंकल का सत्संग लाइव आ रहा था। और गुरुजी ने ऑटोमेटिकली मेरा वो ज्वाइन करवा दिया। और जब मैंने वो ज्वाइन किया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ज्वाइन करूँगी, लेकिन सत्संग एक ऐसी दवाई है जो गुरुजी जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलती है। वो ऐसी संजीवनी है जो बिना गुरु कृपा के किसी को मिल नहीं सकती है। और उन्होंने वो सत्संग मैं आधे के बाद ज्वाइन कर पाई। और जब से मैंने ज्वाइन किया, बैक टू बैक एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते गए। और एक जगह पे आके जब उन्होंने कहा कि उनके जीभ में, एक बार बड़े मंदिर वो गए थे सेवा के बाद, उन्हें बहुत बड़ी मिर्ची मिली थी। उन्होंने वो मिर्ची खाई और उनको ऐसा लगा कि उनका पूरा गला छिल गया उस मिर्ची से। और उसके बाद उनमें थोड़ी हौमी आ गई थी। अ, उसके बाद जब फिर उन्होंने दोबारा, गुरुजी ने उन्हें सेवा प्रदान किया और जब दोबारा उनको लंगर की मिर्ची मिली, तो जब इन्होंने दोबारा वो मिर्ची खाई तो उसी से इनका क्योर हुआ। और इसी तरह उनकी आँखों का भी एक सत्संग था कि उनकी आँखों में अजीब सा दर्द था। और सत्संग सुनते सुनते ही एक आंटी का, इनकी आँखों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, या फिर कुछ ऐसा ही था। सत्संग सुनने से ही वो ठीक हुआ। मतलब 2 दिन के बाद इन्होंने जब वो दिखाने गए, तो डॉक्टर ने इनको बोला, जहाँ पे था कि 90% खराब है, वहाँ पे डॉक्टर ने इनका 3 बार टेस्ट किया और तीसरी बार कहा कि मैं आपसे कुछ बोलूँ, तो इनको लग रहा था कि अब ये बोलेंगे कि चलो अब एडमिट हो जाओ, ये वो। उन्होंने कहा था कि आपकी आँखें 90% ठीक है, सिर्फ 10% उसके लिए मैं आपको दवाई देती हूँ। और जहाँ पे पहले से कहा गया था कि 90% ख़राब है और 10% ये ठीक होने के चांसेस हैं, या फिर हम उसका कुछ कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट हो गया। और अगेन 90 और 10 का जो रेशियो होता है वो गुरु जी का होता है कि 90% मैं तेरे अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुझे देता हूँ, और वो भी मैं तुझे हाथ पकड़ के कटवाता हूँ। संगत जी, जो मेरी आँखों का वो पेन था, जो मेरी आँखों में एक बॉल जैसा घूम रहा था और बहुत पेनफुल, जैसे मैं आँख बंद भी कर रही थी, और मुझे जिस तरह से गुरुजी ने आँखों के ट्यूमर का एक सत्संग सुना दिया था, जो कि आँखों का ट्यूमर था, मेरे अंदर तो बाप रे, मैं तो सोच रही थी, अपने आप को ऐसा इमेजिन करने लगी थी एक टाइम को, अगर मेरी एक आँखें बंद हुई तो सब तो मुझे कहेगा कि हमेशा आँख ही मार रही है। गुरुजी ऐसा मत करना। और मैं बहुत हँसी भी, अपनी तकलीफ़ पे भी मुझे हँसी आई कि गुरुजी कहीं ऐसा हुआ कि मेरी आँख परमानेंट बंद हो गई। हमारे यहाँ एक फ़ोटोग्राफ़र हैं हमारे मिथिला में, वो ना जब भी फ़ोटो खींचते-खींचते ना उनकी एक आँख बंद हो गई, तो जब वो मेरे घर आते थे संगत जी, तो उनका नाम उनका नाम हाँ, उनका नाम राजेंद्र जी था। और राजेंद्र जी जब आते थे हमारे घर पे, तो मेरी माँ को ना कुछ दिन लगता था कि वो उनको आँख मार रहे हैं। तो वो ना मेरी बाबूजी से कंप्लेन करती थी कि वो ना मुझे ऐसे देखते हैं। तो बाबूजी ने कहा था कि वो पूरी दुनिया को आँख मारता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम सेफ ज़ोन में हो। तो मुझे ना अचानक उनकी याद आ गई और मैंने कहा, गुरुजी आपकी बेटी को ऐसा मत कर देना कि मुझे हमेशा चश्मा पहन के आँख छुपाना पड़े।
क्योंकि ऐसा तो बहुत खराब, ये तो सुमन की बदनामी हो जाएगी। और मैं अचानक हँसने भी लगी थी ये सब सोच के, क्योंकि गुरुजी से हर तरह की बातें हम करते हैं, हमेशा उनको दुख तकलीफ नहीं कहना है, उनको हँसाना भी है। और जैसे ही मैंने ये कहा संगत जी कि मेरे सामने में गुरुजी का इतना सोहना एक रील आया, जिसमें कि गुरुजी खिलखिला के हँसते होते हैं कारपेट पे बैठे हुए, ऐसे सर पे अपना हाथ फेरते हुए। मुझे गुरुजी का वो बहुत प्यारा पसंद है। और संगत जी, अ, उनका वो सत्संग था कि जो उनका 90% जस्ट चेंज हो गया, उसी तरह मेरे साथ भी हो गया। वो सत्संग सुनते ही, जैसे ही मैं रात में सोने के लिए आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब तो मेरी आँख में मैं जल प्रसाद थोड़ा-सा ले लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आँख तो फिर अब मेरा दर्द करना शुरू करेगा जैसे ही मैं आँख बंद करूँगी। संगत जी, इतनी कृपा महाराज की, इतनी कृपा साहिब की, इतनी मेहरबानी साहिब की, कि जैसे ही मैं लेटने के लिए आती हूँ, मैं आँख बंद करती हूँ, मुझे लगता है कि वाह गुरुजी, आपने तो मुझे नहीं बनने दिया एक आँख वाली, आपने तो मुझे ठीक कर दिया। और मैंने अपने महाराज का बहुत 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 सारी नज़र उतारी कि थैंक यू गुरुजी, ये जो मैं आपकी बलाएं लेती हूँ, आप तो मेरी सारी बलाएं लेके चले जाते हो। कहाँ मैं आपको एक बार बलाएं लेती हूँ, आप तो मेरी लाखों बार बलाएं लेते हो मेरे दाता। कितने सोहणे हो आप, किन्नू प्यारे हो आप। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि रब नू खुश रख, सबको खुश रखना तेरे बस में नहीं। बार बार कह रहे थे, फिर भी नहीं मानती हूँ, झेल ली हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल गुरु हमारे प्रूव करते हैं। आज जो आए थे हमारे यहाँ कारपेंटर प्लम्बर, मम्मी के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम था, कबूतर हटाया उन्होंने। मैंने सोचा कि माँ को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। मैंने पूरा कचरा साफ़ किया, पूरा अच्छे से क्लीन अप किया, बहुत सुंदर से बाथरूम साफ़ किया, बिल्कुल उनका बाथरूम चेंज कर दिया। और लेकिन जब मैं करके आई हूँ तो पानी, माँ नहाने गई है, माँ बहुत बार धोई उसके बाद भी, फिर मम्मी का पानी बंद हो गया, फिर प्लम्बर ने पानी ऑन किया, फिर पानी आया। और जब वो अभी आई नहा के और खाना खाई, तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि सब तो उसने कर ही दिया था, तुमने बेकार किया। तो मैंने कहा मैंने तो ये सोच के किया माँ कि आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। तो कहती है उससे क्या, तुमने किया फिर भी मुझे करना पड़ा। अब वो लोग गंदे, वो छूत छात मानती हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि उनको हमसे भी छूत छात लगती है, हम लोगों से भी, हम माँ बेटा बेटी से भी उनको लगती है। हम लोग किसी भी चीज़ को टच करेंगे ना, तो फिर उसको बार बार सैनिटाइज पोंछती रहेंगी धो धो के रुमाल। मतलब इस टाइप का उनका एक शुरू से ही स्वभाव है कि मतलब हम लोग, वो खुद को ही बस स्वच्छ मानती है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैंने कहा गुरुजी, तो ये क्या, मैंने तो अच्छा किया था। तो गुरुजी मुझे फिर समझाते हैं मेरे बेटे के रूप में कि तुम क्यों परेशान करती हो, तुम छोड़ दो ना, करने दो, जितना देर करेंगी। और होता क्या है कि पानी फिर ख़त्म हो जाता है, और फिर से गार्ड को बोलो, फिर से पानी चलाए, और जिस जिस दिन मम्मी पानी का यूज़ करती हैं ज़्यादा, उस दिन पानी ख़त्म होता है। और मैं कहती हूँ कि पानी बहुत कष्ट से मिलता है, पानी को इतना मिसयूज़ क्यों करना, जो चीज़ 2 बार में हो जाएगा उसको 10 बार क्यों करना। लेकिन नहीं, खैर अपनी अपनी आदत होती है, मुझे किसी के लिए कुछ कहने का राइट नहीं है। और मैंने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी, और तभी गुरुजी ने मुझे कहा, क्यों, सच कहा था ना मैंने, तेरे लिए न कोई बदल सकता है, न तू कुआनु बदल सकती है, तो अपने आप ਨੂੰ बदल सकती है। अपने आप को बदल, अपनी अलग जगह बना, अपना रास्ता चुन, पढ़ाई कर, किताब देख, पाठ कर, खुद को पॉजिटिव वे में लगा। फालतू में कि उनको दुख होगा, उनके लिए ये कर दो, उनके लिए क्यों करती हो, अपने लिए करो ना, अपने लिए जियो ना, शुक्राना करो, क्यों इतना परेशान होना। तो मैंने यही सोचा कि हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा था। और यही बात मैं अपने बेटे से कह भी रही थी कि गुरुजी जब से आए हैं मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया है, इतना सुखद हो गया है। कहीं भी भटकने लगती हूँ, गुरुजी सीधे मुझे ऐसे थपकी लगाते हैं और कहते हैं बस इस ट्रैक पे आ जा अब तो। संगत जी, आज गुरुजी ने हमारे घर में जितने भी लोग आए, लगभग 8-10 लोग आए, सबके लिए फल का दान लिया है। शुक्राना बाबा, क्योंकि ट्यूसडे था, और ट्यूसडे को हमारे घर में जो भी आते हैं वो बजरंगबली के रूप होते हैं, और बजरंगबली को फल बहुत पसंद है। तो शुक्राना बाबा इस प्यारी सी सेवा के लिए। गुरुजी ने मुझसे चमेली के तेल मंगवाए,
और उससे जोत जगवाई दोनों जगह। गुरुजी हमेशा मुझे याद दिला देते हैं, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। गुरुजी ने मुझसे 2 दूर बादल के गुच्छे मंगवाए और गणपति पे अर्पित करवाया कि विघ्नहर्ता मेरे विघ्न काटो। और कल के लिए एक सेवा भी दी है गुरुजी ने मुझे। और संगत जी, ये सेवा बहुत स्पेशल है हम सबके लिए। हम सब अभी एक रिस्पॉन्सिबल मम्मा है, और हमारे बच्चों के लिए और हमारे फैमिली के लिए कहीं न कहीं हम जूझते हैं अपने ही उम, अंदर की विषमताओं से, कह सकते हैं। और बच्चे जो कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उनके पढ़ाई-लिखाई, फाइनेंशियल, बड़े बच्चे हैं तो उनकी नौकरी में। तो कल के लिए गुरुजी ने परमानेंट रूप में एक सेवा मुझे ब्लेस की है, और उन्होंने कहा कि अब तेरी सेवा है कि तू सबके नाल शेयर करेगी। तो संगत जी, ये मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। जिससे हो पाए वो प्लीज़ सारे संगत का नाम ले लेना। जो नहीं कर पाए उनकी तरफ से भी वो गुरुजी को अर्पित हो जाएगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। तो बस गुरुजी के सभी संगत की तरफ से मैं भी कोशिश करूँगी कि कल गुरुजी मुझसे ये सेवा ले लें। और अगर उनको कह देंगे तो वो तो करवा के रहेंगे, चाहे जैसे होगा। संगत जी, वो सेवा है कि हमें गाय को कल कुछ न कुछ हरा खिलाना है। हरा चारा, हरा पालक, हरा साग, आप कुछ भी खिला सकते हो। कल के दिन हमें गौ माता को, और अगर हमारे बच्चे खिलाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। और गौ माता का स्पर्श ज़रूर करना है। उनको स्पर्श करके तो हमारे जितने भी माड़े कर्म पुट्ठे लेख हैं ना, वो गौ माता बुधवार को सुधारती हैं। क्योंकि बुधवार को गौ माता, नंदी, गणपति, हमारे कार्तिकेय, सब उन्हीं में हमेशा ही होती हैं। गौ माता में सारे देवी-देवता जो कहते हैं ना, कितने जितने भी हैं देवी-देवता, तो सारे उनमें ही होते हैं। लेकिन बुधवार के दिन बहुत, बहुत, बहुत ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि वो गणपति का दिन होता है, वो दूर्वा का दिन होता है, वो हरित का दिन होता है। और हरे वाले दिन, यानी कि जो ग्रीन डे होता है, तो हरियाला जो होता है ना, हरियाला मोरा सांवरा हरियाले गुरु, कहते हैं ना, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा, राम राजे सा धरती बही हरियावली, जित मेरा सतगुरु बैठा आए। तो जहाँ पे सतगुरु आ जाते हैं वहाँ पे हरियाली स्वतः ही आ जाती है। आप खुद फ़ील करिएगा अपने अंदर, अपने मन में, अपने फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में, कि अब वो स्ट्रेस नहीं होता है जो पहले होता था, अब वो ग्रज नहीं होता है जो पहले होता था, अब वो टेंशन नहीं होती है जो पहले होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सतगुरु का आगमन हो चुका है। हरे-हरे मोर पंख के साथ, उनके चपल चरण के साथ, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उनके ब्लेसिंग के साथ। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सिर्फ रहना नहीं है, पॉजिटिविटी को स्प्रेड भी करना है। गुरुजी की वचनों के साथ, गुरुजी की बातों के साथ, गुरुजी के मीठे बोलों के साथ, अपने अंदर से एक अच्छी बात किसी को बता के, किसी को एक अच्छी दिशा में लगा के। तो संगत जी, हमें गौ माता को हरा कुछ खिलाना है, और उनको सर पे हाथ फेरना है बहुत प्यार से, और उनको प्रणाम करना है। और गुरु गौ माता को जब हम मंत्र जाप करते हुए हाथ फेरेंगे ना, तो साक्षात वो कैलाश में महादेव के चरणों में अर्पित होगा हमारा वो प्रणाम। और ये हुक्म गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू दिया है, जो कि ये सेवा भी थी कि इसनो तो सबनो दस। तो पता नहीं गुरुजी, मैं इस सेवा में सफल हुई या नहीं। और मैं कल के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी संगत के हाथ से आप ये छोटू-छोटू सेवा ज़रूर लेना, जो कि एक बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार और हमारे सभी सराउंडिंग का इससे कल्याण होगा। गौ माता तृप्त होंगी तो हम सबका जीवन सुखद होगा और पॉल्यूशन भी छँटेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हाँ संगत जी, इसके पीछे एक ये भी रीज़न था कि जब गौ माता हरा-हरा कुछ हमारे हाथ से खाएँगी, तो
यहाँ का जो पल हमारे आसपास जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन सिर्फ हवा का नहीं होता है, हमारे मन का, हमारे वचन का, हमारे कर्म का, हर जगह प्रदूषण होता है, हर जगह प्रदूषित होते हैं हम। और वही जो हमारे माड़े कर्म का जो प्रदूषण है वो भी कटित होगा बहुत जल्दी और बहुत जल्दी। तो शुक्राना मेरे बाबा इस प्यारी सी हरियाली वाली सेवा के लिए। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज क्या हुआ ना, कि आज गुरुजी ने मुझसे एक चीज़ और करवाई। जब मैं बालकनी गई पूजा तुलसी मैया को जल देने के लिए, जल अर्पित करने के लिए, तो नॉर्मली जब मैं जाती हूँ मंगलवार को तो मैं चंदन टीके से वहाँ पे ये करती हूँ, श्री राम लिखती हूँ बेलपत्र पे। पौधे में ही लगा रहता है बेलपत्र, मैं तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन उस पे मैं राम लिख देती हूँ। और आज क्या हुआ ना, कि आज गुरुजी ने कुछ और ही करवाया मुझसे। वो जो जिस गमले में लगा हुआ है तुलसी मैया, उस पे गुरुजी ने मुझसे श्री लिखवाया। और जिस गमले में बिल्व पत्र बना है उस पे गुरुजी ने मुझसे ओम लिखवाया। और संगत जी, ये सेवा मेरे गुरुजी महाराज ने ली मुझसे, और मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे चारों तरफ मैंने सुरक्षा कवच लगा दिए हैं, तो ध्यान नहीं दिया करती। और संगत जी, एक सुरक्षा कवच तो बहुत प्यारा सा है, वो भी हरियाला सुरक्षा कवच है। वो मैंने आज गौर किया है कि जैसे मैं किचन में होती हूँ ना, तो किचन के विंडो पे पैरट, बेडरूम में आती हूँ तो बेडरूम के बगल से आवाज़ आती है, जब मैं वॉशरूम में होती हूँ इवन तो वॉशरूम के बाहर से पैरट की आवाज़ आती है, और जब मैं बालकनी जाती हूँ तो वहाँ के पेड़ पे पैरट आ जाते हैं। तो हर तरफ से गुरुजी ने मेरे लिए हरियाला सुरक्षा कवच बना दिया है, ताकि कोई भी विकृत जो सोच है वो हमारी तरफ ना आए। और अगर आए तो हमारे घर में शब्द चलता रहता है, गुरुजी उसको काट देंगे। गुरुजी ने आज बहुत स्ट्रांगली हुक्म दिया कि वो तो बजरंग बाण गुरुजी ने खुद बजा दिया, चालीसा गुरुजी ने खुद बजा दिया, गीता गुरुजी ने खुद बजा दिया, और एक विघ्नहर्ता स्तोत्र भी गुरुजी ने खुद बजा दिया। इतना तो उन्होंने ही बजा दिया। उसके बाद वो देखना चाहते थे कि उनकी बेटी क्या करती है, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि चौपाई साहब बजा। तो संगत जी, हमारे घर में चौपाई साहब, और उसके बाद जपजी साहब, उसके बाद शायद सुखमनी साहब बजा या नहीं मैं नहीं समझ पाई। तो मैं अभी बजा लूँगी सुखमनी साहब, क्योंकि सुखमनी साहब जहाँ बजता है वहाँ पे नज़र कभी नहीं लगती है। तो दिन में एक बार ज़रूर सुखमनी साहब का कुछ अंश अष्टपदी पढ़ना भी चाहिए और बजाना भी चाहिए। न जाने कब गुरुजी मुझसे फिर वो सेवा लेंगे। मेरा पाठ बिल्कुल ही बिल्कुल छूट गया है, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी फिर से मुझे अपनी चरनी लगाओ, फिर से मुझे अपने पाठ से जोड़ो बाबा, प्लीज़ बाबा प्लीज़। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी वॉशिंग मशीन की भी रक्षा की आज। वॉशिंग मशीन के इसमें पानी नहीं आ रहा था और मैंने ऑन कर दिया था, और अचानक से मुझे एक सत्संग आता है उसी वक्त कि वॉशिंग मशीन के मतलब इतना कैसे गुरुजी करते हैं मुझे नहीं पता, कि वॉशिंग मशीन के पाइप में पानी नहीं आने से एक अंकल का वॉशिंग मशीन फट गया। लेकिन उस वक़्त वो लोग घर पे नहीं थे, तो गुरुजी ने उनकी रक्षा की, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत कुछ बर्बाद हो गया। और जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, अचानक से मैं भाग के गई हूँ, और मैं देखी कि सच में मेरे मतलब पाइप में पानी नहीं था। ऑटोमेटिक मशीन में जब पानी नहीं होता है तो वो फटने के चांसेस बहुत होते हैं संगत जी। और मैं भाग के गई हूँ और मैंने जल्दी से बंद किया है मेन स्विच उसका, और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता संगत जी। और बहुत 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 थैंक यू गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना बाबा का। और संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझसे वो एक सेवा ली कि गीता का जो उन्होंने सुनाया था, और जब गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाए संगत जी, जिसमें कि गुरुजी कह रहे थे कि तेरे सामने में जो भी कोई मौत की बात बताता है, किसी की मृत्यु की बात अगर तेरे सामने में आती है, तो वो घटना तुझ पे घटित होने वाली होती है। तो ये सेम चीज़ आज मेरे साथ हुआ। मेरे घर में जो एक प्लम्बर आते हैं, उनका नाम ओम है संगत जी। वो आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैडम मैंने पूछा कि अब आपका पैर कैसा है? संगत जी, उस दिन जो मेरे पैर पे आया था कष्ट, और अगले दिन उसने बताया था कि उसके पैर पर बाबूजी का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, उस दिन उसने बताया मुझे आके कुछ काम करने के लिए वो आया था घर का। तो मैंने बोला तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? तो बोलता है कि मेरे सामने में एक डॉगी आ गया था, और उसको बचाने के क्रम में मेरे पैर पे गाड़ी चल गई, तो मैम मैम मेरे पैर पे गाड़ी चल गई और मेरा पैर उसमें दब गया।
और एग्ज़ैक्टली द सेम टाइम मुझे एक सत्संग आता है कि तेरे पिता जो भैरव की सेवा करते हैं, मतलब भैरव मीन्स डॉगी, तो उन्होंने उनकी प्राण रक्षा की। और ये पहले आया था और मुझे फिर बाबूजी के एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली, तो गुरुजी तो भगवान हैं। वो तो हमें इशारा देते हैं और कौन-सा हमसे कौन-सी सेवा लेके वो हमारा कौन-सा कष्ट काटते हैं, ये तो सोच से परे है। छोटी-छोटी सी सेवा और लाइफ़ को बचाना। जिस तरह उन्होंने आज हमारी रक्षा की है, मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ और हमारे पास कुछ नहीं, इनका देना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर से कैसे हम जो सोचते हैं वही सत्संग हमारे सामने क्यों आता है। हम जो मन में सोचते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और हमारे सामने में गुरुजी वही बात ला देते हैं, वही मैसेज ला देते हैं। कैसे हो सकता है? सोचिए, जब एक के साथ ये बॉन्डिंग है गुरुजी के, तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों के साथ अलग-अलग बॉन्डिंग, अलग-अलग उनकी जर्नी, अलग-अलग उनके साथ प्यार। तो इस परमपिता परमेश्वर को कैसे कोई ना कहे कि गुरुजी, आपकी मैं हर बलाएँ लेती हूँ। और सच में, सांची कहूँ, मैं अपने गुरु की हर बलाएँ लेती हूँ, क्योंकि वो गुरु न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे परिवार, ससुराल, मायके, संगत सबकी हर पल बलाएँ भी लेता है, लाइफ ब्लेस करता है और सबका इतना ख़्याल रखता है कि बस वो मेरी माँ का आँचल है और सब पे अपनी आँचल की छाँव वो बिखेरता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, उनके लिए बस हम मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इतना ही नहीं, मेरी एक जेठानी और जेठ जी जो हैं, जो कि दिल्ली में ही हैं, आज दिन भर बहुत 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 पेनफुल था माँ के लिए, क्योंकि उनके बाथरूम की सफाई, फिर उनको भी इस कंडीशन में जब उनके हाथ में नमनेस है, उनका मन नहीं मानता है, वो खुद सब काम अपना करना चाहती हैं। उस क्रम में उन्होंने सारी सेवा की और सारा काम अपना खुद से किया उन्होंने। बेचारी को बहुत कष्ट लगा होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। सारी सेवाएं उन्होंने खुद से की और उसके बदले में मैंने जो किया था वो भी उनको उन्होंने फिर से दोबारा किया। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैं जो मन ही मन इतना ही बेचैन हो रही हूँ, ये तो गुरु जी की लीला है। उनसे उतनी सेवा, उतनी सफाई करा के गुरु जी उनके जन्मों के पाप को काट रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने वो सत्संग फ्लैश होने लगा कि जब बड़े मंदिर में बरामदे की धुलाई करा के आंटी को गुरुजी ने कहा था कि तेरे 2 जन्मों के पाप मैंने काट दिते। तो संगत जी, ऐसे गुरु को बल-बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। माँ ने फ्रूट्स खाए थे, माँ ने कैश्यू खाया था, माँ ने चाय पिया था, बिस्किट खाया था। उसके बाद माँ से इतनी सारी सेवा लेके शाम को गुरुजी ने माँ को खाना खिलाया है। क्यों? क्योंकि माँ को उतनी देर भूख में रख के गुरुजी ने सारी सेवा ली उनसे। उनसे सफाई करवाई, उनके मन का मैल उतारा होगा उतनी देर उन्होंने, जैसे हमारा उतारते हैं। और इस तरह से हमारे गुरुजी हमारी बड़ी-बड़ी कष्टों को, हम पे आने वाली बड़ी-बड़ी मुसीबतों को काट देते हैं। कौन कर सकता है संगत जी? रिपोर्ट कौन बदल सकता है? कौन क्योर कर सकता है बड़ी-बड़ी बीमारियों से? कभी सुना था कि सत्संग सुन के बीमारियों से क्योर होती है? कैसे होती है? इसलिए होती है कि वहाँ पे गुरुजी बैठे होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। हम एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करके तो देखें, हम लंगर को दवाई समझ के खा के तो देखें, हम ब्लेसिंग्स लेके तो देखें। ना हो कल्याण तो फिर कहना। गुरुजी की ये बेटी चैलेंज करती है सबको। अगर गुरुजी पे 100% फेथ है, तो गुरुजी आपको 1000% ब्लेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी बन जाती है। एक भगवान पे अगर भक्त कह दे, तो भगवान को आना पड़ता है संगत जी, आना पड़ता है। और हमारे साथ तो भगवान हमेशा हैं। पहले के टाइम में तपस्या करते थे, तब भगवान दर्शन देते थे। हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमें हर पल साक्षात दर्शन मिलते हैं, हमें ड्रीम में दर्शन मिलते हैं, हमारे साथ स्वरूप में गुरुजी हमेशा नाजिर हाजिर हैं। तो हम क्यों ना खुद को इतना स्पेशल समझें, और हम क्यों ना अपने गुरु को हमेशा अपनी सांस सांस अर्पण करें। हम क्यों ना कहें कि गुरुजी, हम आपके सोने बच्चे हैं ना बाबा? आप हमसे प्यार करते हो ना बाबा? बाबा, आप हमसे नाराज नहीं हो ना बाबा? बाबा,
क्या मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ? क्या मैं गुरुजी की बेटी कहाने कहने के लायक हूँ? और ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी, क्या आप अपने इस बेटी से खुश हो? क्या इस बेटी ने आपका कभी मान रखा? और अगर रखा है, तो आप मेरे पूरे संगत का मान रखो बाबा, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि अगर एक बार मैंने कह दिता तो कह दिता। बहुत 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 प्यारा एक भाव भी और एक मैसेज भी। आप कभी हीटर को देखे हैं संगत जी? हीटर हीटर के सामने जब आप बैठते हो, तो क्या आपको कहना पड़ता है कि हीटर को कि अब मुझे गर्म गर्म आंच दो? अगर आप सूर्य के समक्ष बैठते हो, तो क्या आपको कहना पड़ता है कि सूर्य, आप मुझे उष्णता दो? चंद्रमा के सामने में कहना पड़ता है कि हे चंद्र, आप मुझे शीतलता दो? तो जब गुरुजी हमसे कहते थे कि जितना टाइम तुम अपना वेस्ट करते हो मुझे अपनी बातें बताने में, कि गुरुजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, अगर उतना टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे मेडिटेशन में, उतना टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे मंत्र जाप में, उतना टाइम तुम लगाओगे अपने मन को शांत करने में, उतना टाइम तुम लगाओगे, क्योंकि मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है ना। मैं तो तुम्हारा आदि भी जानता हूँ, अंत भी जानता हूँ, कहाँ से शुरू हुए हो, कहाँ पे खत्म होगे और फिर कहाँ तुम जाओगे। तुम्हारे जन्मों जन्मों की गाथा मेरे सामने में एक जैसे कि प्रोजेक्टर की तरह चलती होती है। गुरुजी तो स्कैन कर लेते थे। तो उनके सामने में क्या बड़ाई करना, उनके सामने क्या बखान करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनको मांग लो, सब सुख मिल जाएंगे। तो बस यही है कि गुरुजी से गुरु को मांग लो और फिर कह दो, वो सब करते हैं। और गुरुजी एक चीज और कहते थे कि बार बार एक ही गल के लिए मत दसो। अगर मैंने गुरुजी को एक बार माँ की जिम्मेदारी दे दी, तो मेरे नानक बाबा हर बार उनकी रक्षा करते हैं। अगर मैंने एक बार गुरुजी को सुमन की जिम्मेदारी दे दी, तो मेरे गुरुजी, मेरे नानक बाबा, मेरे गुरु गोविंद सिंह, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्यनाथ हमेशा सुमन की रक्षा करते हैं। अगर मैंने गुरुजी को कह दिया कि बच्चों की रक्षा गुरुजी आपकी जिम्मेदारी, और जब गुरुजी ने आश्वासन दे दिया, मैं तो कितनी बार भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हम मूर्ख हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जब गुरुजी ने हमें एक बार भी कह दिया कि तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तो जिम्मेदारी उनकी। अगर गुरुजी ने कह दिया तू चिंता ना कर, तो ना करो। अगर गुरुजी ने कह दिया कि सब ठीक होगा, तो होगा। बाकी आप टेस्ट के लिए तैयार रहो हमेशा, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम गर गुरु संग है। अब तो हमें जंग में भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना प्यारा एक मैसेज दिए कि कह दे दुनिया वालों से, कह दे दुनिया वालों से कि तुझे और ठोकर मारे और ठोकर मारे, तुझे खूब तरपाएं, तुझे खूब परेशान करे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी परेशानियों का सिला उन पे क्या जाने वाला है। तेरे साथ कौन खड़ा है उन्हें नहीं पता। तुझे तो महाशिव ने अपनी आगोश में भर के रखा है, अपने दुशाले में कवर करके रखा है, फुल्लों वर्गी रखा है। तुझ तक तो उनकी कोई चोट नहीं आएगी। बट जब वो चोट, हम लोग कैरम बोर्ड में रिवाउंड होता था ना, जब पीछे से आता था स्ट्राइकर, जब वो लगेगा उनको, फिर मजा आएगा। और गुरुजी ऐसा कहते हैं कि मजा आएगा, और आता है। संगत जी, पता चला आज मुझे, जब मैं बता रही थी ना कि मेरे जेठ जी जो है, और उनकी वाइफ का, मतलब मेरी जेठानी का कॉल आया था, कॉल नहीं मैसेज आया था शाम को, जब मम्मा का ये सारा कुछ हुआ, दिन भर वो मेहनत की है, उसके बाद उनका मैसेज आता है कि उनके मामा जी आज गुजर गए। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जो भी तुम सुनो, तो तुम्हारे वाला स्ट्रेच कहाँ पे कटित होता है ये देखती रहो। और मैं उनके लिए भी मंत्र जाप करूँगी। आज बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता चला कि जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो मैं सबके लिए शुक्राना करती हूँ और सबके लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ कि सबके आत्मा को शांति मिले और सबको गुरुजी अपनी चरनी लगाएं। और
मैं बस सबके लिए यही कहूँगी कि गुरुजी सबको अपनी चरनी लगाना और सबको मैं सबके लिए मंत्र जाप करूँगी और अपने गुरुजी महाराज के लिए भी, क्योंकि सबका कष्ट वो अपने पे लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सब समय सर्वदा सदा सहाय है। बाबा आज 16 दिसंबर 1+6 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा, और 2025 में भी 7 है, और अभी 20:24 हुआ है बाबा। अरे बाबा 8:24 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट से ही आपसे आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। नित नियम में भी आपने 4 बजे अमृत वेले में उठा दिया था बाबा, उसके लिए आपका शुक्राना। कल रात को बाबा आपका रात्रि वेला में नहीं सत्संग कर पाई थी, पता नहीं मैं किस दुविधा में पड़ी हुई थी गुरु जी। कुछ सोचते सोचते ही, एक ग्रुप में कुछ रिलेटेड सोचते सोचते ही बाबा पता नहीं कब नींद आ गया। करूँगी करूँगी और हुआ नहीं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप मुझे जितना भी देते हैं, जैसे भी देते हैं, मैं उसी में राजी रहती हूँ। बस बाबा, मेरे से कोई संगत भाई बहन ने कुछ पूछा तो मैंने बता दिया मुझे जो आता है, और जो नहीं पूछा तो भी राम राम। क्योंकि बाबा, बाबा के बच्चे सब एक जैसे, एक से, किसी में कोई कुछ गलत नहीं। जो गलत है वो बाबा देखेंगे, जो सही है वो भी बाबा देखेंगे। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आज का पूजा मंगलवार, अरे हनुमान बाबा का भी बार बाबा। गुरु जी मेरे, आज वही सुंदरकांड का भी पाठ चलाती हूँ, और सारा दिन तो बोला जाए बाबा रह रह के हनुमान चालीसा चलते ही रहता है। 7 बारी से बहुत बारी ऊपर हो जाता है। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल मेरी तापसी आंटी थोड़ा दिमाग से हिल गई थी बाबा, उसका भी कारण था, क्योंकि आप बोलते हैं बाबा जैसे कि आपको तकलीफ, आपको कष्ट बाहर वाला कोई नहीं देगा, क्योंकि बाहर वाले से आपको कोई का मतलब नहीं है। आपको आपके घर वाले ही तकलीफ देते हैं बाबा मेरा। सॉरी बाबा, डिस्कनेक्ट हो गया फ़ोन, क्योंकि भतीजे ने भाभी का फ़ोन मेरे ग्रीन पार्क के फ्लैट में ही छोड़ दिया है, और मेरी भाभी का टेली कॉलिंग का काम उसी के द्वारा होता है। और वो रो रहा है कि मेरे वजह से मेरी बड़ी को डांट पड़ेगा, बड़े से मतलब उसके फूफा जी उसकी बुआ को डांटेंगे। मैंने कहा नहीं डांटेंगे, वैसे भी बड़े डांटते ही रहते हैं। क्या करूँ बाबा, बच्चे को तो चुप कराना ही होगा, इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया बाबा। इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं लौट जाके जा रही हूँ फिर से फ़ोन को देने के लिए, ताकि भाभी अपना काम जो भी रोज़ का करती है उसी फ़ोन के द्वारा करती है बाबा, और तो वो मतलब अपना काम कर सके। बाबा मेरे, सुबह का सारा काम हो गया। आज बड़े बेटे का कमरा बहुत हद तक मैंने संभाल लिया था, क्योंकि टुम्पा आंटी जल्दी आई थी बाबा, और जल्दी ही चली गई। और तापसी आंटी
को एक काम को 100 बार करवाने में अच्छा है। जब कोई को बाबा पसंद नहीं है कि उसका बच्चा किसी के घर जाए, तो क्यों ही उसको लेके आना है। वो अपने घर में अच्छा रहे, आप अपने घर में अच्छा रहो। पर हमारी तापसी आंटी इतना ज़्यादा मन की सरल है, सोचती है कि सबसे प्यार मोहब्बत से रहे, बड़े हैं तो बड़े के जैसा रहे बाबा। और इसलिए सब जगह उसको मतलब मतलब दुखी और दोषी होना पड़ता है। वो भी बाबा गई है, बच्ची को द्वार तक छोड़ी है उसके दीदी बहन के घर में, और सीधे से सीधे चली आई है बाबा। आके मेरे से पूछा, भाभी कुछ खाने को है? अब बोले हाँ, तेरी बेटी का सोच के रखी थी, टिफिन में ही भर के रखा हुआ है, उसी को खा ले। तो बाबा कल एकादशी करी हुई, दोनों हस्बैंड वाइफ एकादशी किए हुए हैं, आज का भी व्रत रखी हुई। वो सुबह सुबह गई है, सुबह सुबह ही आई है बाबा। मतलब दोपहर के अंदर आ गई है, क्योंकि उसको पता था कि आज ग्रीन पार्क जाना है, और ग्रीन पार्क जाके आज सफाई नहीं करेंगे तो जो बड़े दादा है, मतलब मेरा बेटा जो आएगा, तो वो घर आएगा फ्लैट देखने के लिए बाबा, तो वो चिल्ला चिल्ली करेगा या बोलेगा, जो भी गंदगी तो नहीं रहना चाहिए बाबा। वो वीक में एक बार आती है मेरे साथ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आज उसका जो भी भोजन था मेरे घर में ही था, और आपने वो सेवा भी मुझे दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब मैं बाबा माता तुलसी को नहीं लाऊंगी। मूसुक महाराज लोग कोई का बात नहीं सुन रहे गुरु जी। मेरे नमक का जार को आपने फिर से मुझे संकेत दिया था कि बेटा नमक का जार कांच का कर, नहीं तो दोष होता है बाबा। मैं उस किचन में गुरुजी, मैं नमक का जार को बदली हूँ। दूसरे दिन ही जो हमारा जिसको पूरा तोड़ के 2 टुकड़ा कर दिए बाबा। हस्बैंड ने तो नमक उठा के रख दिया था बाबा, लेकिन मैंने मैंने नहीं बाबा, टुम्पा ने वो नमक सही थी पूरा फेंक दिया कि दीदी कहीं कोई कांच का टुकड़ा मुंह में चला गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। अब फिर से मंगवाई हूँ बाबा, अब देखिए किस तरह से क्या मतलब उसका सुविधा होता है। बाबा हम आपका सारा जो भी आप आज्ञा देते हैं हम उसको करते हैं। अब अभी बाबा स्वामी पत्र कोई भी सीजन में मैं कम से कम स्वामी पत्र भी 15-20 ला चुकी होंगी, 15-20 ला चुकी होंगी बाबा। वो भी नहीं टिकते बाबा। अब मैं छोड़ दी हूँ, सब आपके हवाले। आप उगाएंगे तो ठीक है, नहीं उगाएंगे तब भी ठीक है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं आपका हर आदेश का पालन करने का कोशिश करती हूँ बाबा। आज बाबा पहले तो मैं बाजार गई थी 20 तारीख का सत्संग का सामान लाने के लिए, 20 तारीख का सत्संग का सामान लाने के लिए बाबा। हाँ, 19 तारीख को बेटा आएगा तो उसके लिए भी कुछ कुछ लाना था बाबा। आपने बहुत अच्छा खासा ही शॉपिंग करवाया है गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। छोटे बेटे को क्रिसमस के लिए बाबा रिमोट कंट्रोल का कार दिया है, और उसको बोला है कि गुरुजी तुमको लाके इसको देंगे, तो तुम इसको अभी नहीं खोलना। बाबा अब उसको ये बुद्धि दीजिए कि उसको नहीं खोले। बाबा मेरे, मैं सत्संग सुन ही रही थी, बस जस्ट अभी 1-2 घंटा से नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि वो भाभी आई हुई थी। भाभी के साथ थोड़ा बात करने में लग जाती हूँ गुरुजी। इस साल आपने फिर से भाई को इंटरनेशनल ट्रिप प्लेस किया है, वो फरवरी में जाने वाला है बाबा, कहाँ, कजाकिस्तान। तो आप उसके संग संग सहारिए और उसके संग जाइएगा, उसके साथ ही आइएगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे संध्या वेला के शुक्राना सत्संग में देर हो गया बाबा, क्योंकि उस समय मैं मार्केट में थी और कोई तरह से वहाँ उपाय नहीं था बाबा कि मैं आपका शुक्राना करूं। बस मेरे बाबा, यही मेरा आप अभी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आज 16 तारीख का। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय 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 गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका मैसेज आया कि आज तू मेरा शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करते, फिर तू देखने जा रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मेरे बेटे और मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करी, उनके जो भी कष्ट थे आपने ख़त्म करे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा बस आपसे एक अरदास है गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं गुरुपा, आप वो कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की थोड़ी सी बुद्धि सही कर दो गुरुपा, वो कोई भी बात नहीं मानते हैं, बस अपने मन की करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।